बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। तो इमरान खान साहब के लिए आवाज क्रिकेटिंग वर्ल्ड से नहीं उठ रही, इस बारे में भी ये टेलीग्राफ ने लिखा है। उसके अलावा अल जज़ीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई इमरान खान साहब के बारे में। उस डॉक्यूमेंट्री में अल जज़ीरा ये बताता है कि इमरान खान जो है वो नैरेटिव का बादशाह है पाकिस्तान में। यानी सब कुछ ही करके देख लिया। पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम ने इमरान खान साहब को जेल में बंद किया, उनका चेहरा नहीं देखा जा सकता, नो वन कैन सी हिम। और बात सिर्फ इतनी सी है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि जो आदमी आपको दिखाई नहीं देता वो आदमी आपके दिमाग में नहीं आता, उस आदमी को आप भूल जाते हैं। तो इतनी सी बात है। और इसको वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की कि इमरान खान की आवाज भी कोई ना सुने, उसकी शक्ल भी कोई ना देखे। तो सोशल मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से तस्वीर और वीडियोस बना बना के लगाते रहते हैं। वो इमेजिन करते रहते हैं, लोगों से पूछते हैं, जो लोग इमरान खान साहब को मिलने का जिन्हें मौका मिलता है उनसे पूछते हैं कि इमरान खान कैसा दिखाई देता है, क्या मामलात है। फिर उसके मुताबिक वो इमरान खान को पोर्ट्रे करते हैं, इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिस्क्राइब करते हैं, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई तस्वीर बनाकर निकालते हैं। लेकिन वो इमरान खान को कुछ ना कुछ करके अवाम के दिलों में जिंदा रखे हुए। और वैसे भी इमरान खान साहब के अवाम के दिलों के अंदर जो जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह है, वो वजह इमरान खान साहब का डट जाना है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी ये बेड़ा उठाया था, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने अवाम को धोखा दिया और अवाम का सौदा कर दिया। उन्हें इनकलाब के लिए खड़ा किया और सौदा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी अवाम का सौदा कर दिया। इमरान खान ने अभी तक अवाम का सौदा नहीं किया। इमरान खान ने अवाम से कहा कि ये लड़ाई मैं लड़ूंगा, अवाम ने कहा लड़ाई जी हम आपके साथ हैं। तो इमरान खान मार खा रहा है, लेकिन उसने अवाम का सौदा नहीं किया। ये एक बड़ी वजह है लोगों के इमरान खान के साथ खड़े होने की। अब देखें ना, कभी आप टिकटॉकर ले आए, कभी आप मौलवी ले आए, कभी आप कुछ और ले आए, एक के बाद एक चीज आप लॉन्च कर दें, लेकिन इमरान खान के बयानिए का तोड़ आपके पास नहीं है। सायरा बानो साहिबा बड़ी अच्छी पॉलिटिशियन है, बड़ा खुलकर बात करती हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा जी आप भी खुलकर सामने आ जाए ना, ये वाडा और मुनीर फारूक जैसे लोगों को ना भेजा करें। असेंबली में ऐसी मनहूस शक्लें लेकर आ गए हैं जिनको गली का कुत्ता भी ना जानता हो। गोद में नहीं जूतों में बिठाया है, एक पार्टी एक जूते में और दूसरी पार्टी दूसरे जूते में। ये जनाब एस्टेब्लिशमेंट को सायरा बानो साहिबा ने मशवरा दिया कि आप ही आ जाओ। थोड़ा सा पहले डीजी साहब गाली वाली भी देकर गए। काफी बड़ी एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो सारी की सारी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और एंड में कह दिया जी फौज को सियासत में ना घसीटे। तो सायरा बानो साहिबा ने मशवरा दिया कि आप ही आ जाओ, इधर उधर आप क्या देखते हैं। नाज़रीन, जनरल बाजवा पे सिस्टम हाथ नहीं डाल रहा। यानी असल में तो हाथ डालना चाहिए जनरल बाजवा पे, लेकिन जनरल बाजवा पे सिस्टम हाथ नहीं डाल रहा। वजह क्या है? वजह है जनरल बाजवा का साबिक आर्मी चीफ होना। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में एक चीज तय है कि कोई भी चीफ माजी के किसी भी चीफ के खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने देगा। उसकी एक वजह है, जब एक चीफ के खिलाफ एक मर्तबा कानूनी कार्रवाई हो गई ना, तो उसके बाद हर आने वाला चीफ खतरे में होगा। और जो शख्स आज नौकरी पे, वो कभी नहीं चाहेगा कि मुस्तकबिल में उसे किसी किस्म के मुकदमे का सामना करना पड़े। ये है सादी सी बात। और इसका आप अंदाजा यहां से लगा लेना कि आसिम मुनीर साहब ने तो इस्तिस्ना तक कबूल कर लिया कि फ्यूचर में मुझे कोई मुकदमा मेरे सामने ना आ जाए। तो क्या जनरल बाजवा के खिलाफ केस नहीं चलेगा? तो सादी बात यह है कि जब तक अवाम नहीं चाहेगी नहीं चलेगा। वो अवाम को डंडे के साथ ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि जनरल बाजवा ने अपने मुंह से कहा और मैंने अपने कान से सुना। जनरल बाजवा ने कहा कि आप लोग फौज के निजाम को नहीं समझते। बेशक मैं रिटायर हो गया हूं, लेकिन फौज मेरे ऊपर कभी भी कोई मुकदमा नहीं होने देगी। ये एक सेट पैटर्न है। आर्मी चीफ हमेशा महफूज रहता है और कोई आर्मी चीफ पिछले आर्मी चीफ के ऊपर किसी किस्म का मुकदमा नहीं होने देता। आप इस सिस्टम को नहीं समझते। ये बात जनरल बाजवा ने कही और मैंने और मेरे एक और दोस्त ने अपने कान से सुनी। फोन पे वो बात कर रहा था, मैं सुन रहा था और मैंने ये सारा कुछ सुना। मामला ये है कि हर कोई अपने बड़े की कुर्बानी दे देता है। पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने लीडरों को जेलों में जाने देते हैं। पुलिस का कोई आईजी है, उसको उठा के जेल में डाल दो, हो जाता है। हर महकमे का बंदा, हर जगह का बंदा वो जेल जा सकता है, लेकिन आर्मी चीफ नहीं जा सकता, उस पर केस नहीं हो सकता। वो अपना आदमी बचाते हैं।
یہاں سب کے لیے سیکھنے کے لیے کہ سیاستدان اکٹھے نہیں ہو سکتے, وہ اپنا آدمی نہیں بچا سکتے. اب دیکھیں فیض حمید کی سزا کو نا میں ایک ڈائیورژن کے طور پہ لے رہا ہوں. مثال کے طور پہ آپ چیزیں دیکھیں نا کیا کیا ہو رہی ہیں کہ اصل مسائل سے توجہ ہٹاؤ. کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر ایک سیاسی پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں, پھر ایک پریس کانفرنس کا تسلسل شروع ہو جاتا ہے گالم گلوچ کا پورے پاکستان میں. پھر فیض حمید کے حوالے سے ایک متنازع پریس ریلیز آ جاتی ہے جس میں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ سیاست میں مداخلت میں سزا دی گئی ہے, حالانکہ بعد میں بتایا جاتا ہے کہ نہیں دی گئی. پھر گورنر راج کی دھمکیاں آ جاتی ہیں. پھر عمران خان صاحب کی جیل میں موت کی جعلی خبریں چلا دی جاتی ہیں. پھر جناب باہر سے بندے اٹھا کر محسن نقوی پاکستان لے کر چلا جائے گا, یہ چورن بیچ دیا جاتا ہے. عمران خان کی بہنوں پہ تشدد, ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نئی ڈائیورژن پاکستان میں لگائی جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ اصل مسائل سے توجہ ہٹائی جائے. مسائل کیا ہے؟ مسائل ہے جناب کہ استثناء میں کوئی بات نہ کرے, ہونی نہیں چاہیے بات. فوج کی جو رکی ہوئی تعیناتیاں ہیں نئی آئینی ترمیم کے بعد اس پہ کوئی بات نہ کرے. گرتی ہوئی معیشت اور مہنگائی کے اوپر بات نہ کی جائے. بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھائے. اور گورننس میں جو فلاز ہیں, جو بالکل ناکامی ہو گئی حکومت کی, اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے. لہذا ہر دن کوئی نہ کوئی ڈائیورژن دو اور اس کو 2-3 دن گھسیٹو, پھر ایک نئی ڈائیورژن لگاؤ. توجہ ہٹاؤ پالیسی, یہ ہے معاملہ. لیکن خبر یہ ہے, میں اچھا جنرل باجوہ کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ بولنا شروع ہو گئے, رانا ثناء اللہ خواجہ آصف اور کچھ اور لوگ پی ایم ایل این کے, وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ قصوروار تھا, اس نے کیا, اس نے بیڑا غرق کیا, سیاست کے اندر مداخلت کی. تو اگر سیاست میں مداخلت پہ فیض حمید کو سزا دے رہے ہو تو جنرل باجوہ کس چیز کی مولی ہے, اس کو کیوں نہیں دے رہے؟ ندیم انجم کہاں ہے, اس کو کیوں نہیں سزا دے رہے؟ اس نے تو سیاسی مطالبات میرے سے کیے تھے, میں آئی ایس آئی کی قید میں تھا, میرے سے سیاسی مطالبات کیے تھے. ندیم انجم کو پکڑو, اس کو بھی سزا دو, اس نے بھی سیاست میں مداخلت کی ہے.